विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें गुरु मानकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, सुनिए अलौकिक बात। इन बातों पर आपका हक है, इसलिए गुप्तेश्वर पीठ से गुप्त बातें आपको हम प्रकाश में ला रहे हैं। आज मैं बात करूंगा मनसा देवी की, क्योंकि सुबह सुबह ही ऐसी आज्ञा मिली जो हमारी शक्ति है, जो हमारी साधना है, कभी कभी वृद्ध रूप धारण करके हमारे ध्यान में आती हैं और हमें आज्ञा करती हैं। आज उस सिद्धि ने हमें आज्ञा की कि मनसा देवी के विषय में बताइए। लोगों को क्यों मालूम है? क्योंकि हमारे एक शिष्य हैं जिनकी कुल देवी मनसा देवी है और वो शर्मा है। लोहे का बड़ा काम कर रहे हैं और साधक भी हैं, अच्छी ज्योतिष भी जानते हैं। YouTube के माध्यम से हमें मिले, हमसे दीक्षित हुए और आराधना कर रहे हैं। उनसे हमारी चर्चा हो रही थी। हमने उनसे कहा, वो शर्मा जी हैं, तो हमने कहा इस समय YouTube के माध्यम से हमें जो फोन आते हैं 90% शर्मा के होते हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, शायद ब्राह्मणों के कल्याण की ड्यूटी आपको सौंपी गई है। मैंने कहा ठीक है, 90% तो शर्मा के फोन आते हैं। जो ब्रह्म तत्व के शर्मा हैं उनकी बात कर रहा हूँ। 5% ब्राह्मणों के नाम फोन आते हैं और 5% इधर उधर के फोन आते हैं। तो उन्होंने कहा, मुझे लगा कि ये बात सत्य है, क्योंकि ब्राह्मण बोल रहा था, शर्मा था, मनसा देवी का उपासक था। वो बात हमारे चित्त में लग गई। हम चिंतन कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, तभी आज्ञा हुई कि मनसा देवी जो कश्यप ऋषि की पुत्री हैं और कश्यप ऋषि के मन से पैदा हुई हैं, इसलिए उनका नाम मनसा देवी है। और आजकल जो हम SMS करते हैं ना, पहले लोग मन से SMS करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन उन्हें तरीका नहीं मालूम है, साधना भी इतनी पहुंची नहीं है। मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूं। लखनऊ में एक तिवारी जी हैं, अच्छे बड़े ऑफिसर हैं गवर्नमेंट में, आत्म तत्व का चिंतन कर रहे हैं। सुबह 8:30 बजे उन्होंने मन में सोचा, हमने उनको एक वनस्पति जूस पीने के लिए कहा है, तो उन्होंने मन में कहा कि गुरुजी को बोलेंगे तो YouTube में ये जूस बनाने की पद्धति और उसके गुणधर्म जरा बता देंगे। और उसी दिन हमने ऋषि मुनि 100 साल कैसे जीते थे, ऐसा करके एक वनस्पति जूस बनाने का वीडियो बना दिया। चित्तौड़गढ़ से हनुमान जी कैसे पैदा हुए, ऐसे एक हमारे शिष्य ने मन से सोचा और हनुमान जी कैसे पैदा हुए, इसका वीडियो हमने बना दिया। ऐसे कई बातें हैं जो वीडियो का विस्तार की वजह से हम आपको नहीं बताते हैं, लेकिन हमारे जो शिष्य हमसे जुड़े हुए हैं वो लोग मानसिक संकल्प करते हैं। अगर अच्छी तरह से साधक है तो हमें पता चल जाता है और हम उसका वीडियो बना देते हैं। आज आज्ञा हुई है हमारी शक्ति की, हमारी सिद्धि की, कि मनसा देवी के विषय में बताओ दुनिया को। और एक बात सुन लो कि जितने भी शर्मा हैं ब्रह्म तत्व वाले, उन सब की देवी मनसा है। और मनसा देवी को कुछ लोग भूल गए हैं,
दूसरे इधर उधर पूजा पाठ के चक्कर में, लोभ के चक्कर में फंस के अपना अस्तित्व खो दिया है। और शर्मा को दुख बहुत होता है, किसी को धन का दुख होता है, किसी को वंश का दोष होता है। तो आज उन सारे शर्माओं के लिए मनसा देवी का ये दिव्य ज्ञान मैं दे रहा हूं, सुनो। कश्यप ऋषि के मन से ये पुत्री पैदा हुई, उनका नाम पड़ा मनसा देवी। आत्म तत्व को जगाने वाली सिद्धयोगिनी, 3 युगों तक कृष्ण की उपासना की, इसलिए इन्हें वैष्णवी कहते हैं। कृष्ण भगवान स्वयं जब देखा जीर्ण शीर्ण वस्त्रों में, तब इनका नाम रखा जगतकारु। सभी ऋषियों से पूजा करवाई, खुद भी पूजा की। स्वर्गलोक यानी कि ब्रह्मलोक, भूमंडल और पाताल लोक में ये गौरवर्णा मनोहारिणी देवी जगत गौरी के नाम से विख्यात हो गईं और सम्मान प्राप्त किया, क्योंकि ये भगवान शिव से दीक्षित हैं, भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त की है। इसलिए इनका नाम भगवान शिव स्वयं जगत गौरी के नाम से ये देवी प्रसिद्ध हो गई हैं। विष्णु भगवान की उपासना की, इसलिए वैष्णवी हो गई। और राजा जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों की रक्षा की, वो कहानी महाभारत में है, इसलिए नाम पड़ा नागेश्वरी। सर्परागी, सर्पों की रक्षा किया ना, नागेश्वरी नाम पड़ गया। शंकर भगवान से सिद्धि मिली, इसलिए सिद्धयोगिनी। ये विष का विनाश करने वाली देवी है, इसलिए इनका नाम विषहरी भी है। शंकर भगवान से मृत संजीवनी विद्या की शिक्षा मिली, इसलिए इन्हें मानसी देवी के नाम से, महाशक्ति के नाम से ये प्रसिद्ध हो गई। और महामुनि आस्तिक की पत्नी बनी, आस्तिक की माता बनी, तो ये आस्तिक माता के नाम से जानी जाने लगी। महामुनि जरत्कारु की पत्नी है, इसलिए इनको जगत कारुप्रिया भी कहते हैं। ये है मनसा देवी। अब कश्यप ऋषि को तो आप जानते ही हैं, जिन्होंने पक्षी को ज्ञान देने के लिए, उसके बच्चों को बचाने के लिए पूरा समुद्र पी गए। और वही उनके वंशज पशु पक्षी खाते हैं, तो माँ कैसे खुश होगी। अगर आप शर्मा हैं तो आपकी कुल देवी ब्रह्म तत्व वाले शर्मा, तो आपकी कुल देवी मनसा देवी है। और मनसा देवी के 12 नाम, उनको स्मरण करो, आपका कल्याण हो जाएगा। 12 नाम मैं बता रहा हूँ, सुनिए। ओम जरत्कारुर जगद गौरी मनसा सिद्धियोगिनी वैष्णवी नाग भगनी शैवी नागेश्वरी तथा जरत्कारु प्रियास्तिक माता विषहरीति च महाज्ञान युक्ता चैव सा देवी विश्वपूजिता। द्वादशैतानि नामानि पूजा काले च यः पठेत् तस्य नागभयं नास्ति तस्य वंशोद्भवस्य च। शर्मा फैमिली में या तो धन नहीं होगा, या तो संतान नहीं होगी,
या तो किसी न किसी रूप में वो परेशान होगा, क्योंकि कुल देवी मनसा को भूल गया है और इधर उधर के देवी देवताओं के चक्कर में लोभी होकर के भ्रमित हो गया है। शर्मा बहुत भ्रमित मिलते हैं, और अगर आप शर्मा हैं तो मनसा देवी की पूजा करो, ओम नमः शिवाय का जप करो, तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और अगर कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करके पूछ लो। आप अपने आप को तैयार करो, सब कुछ मिल जाएगा। जय बोले, अपना ध्यान रखो।